हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देखिए आपका अपना यूट्यूब चैनल नेट के भी स्मार्ट क्लास। देखिए आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए समीकरण क्या है, बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, यहाँ पर कोई अगर संख्या ना दी जाए तो इसके बेटे में वन मान लेते, क्या मान लेते हैं, वन मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में कर दो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, इसका कर देंगे इसके साथ में, तो यहाँ पर क्या माइनस लगा हुआ है तो माइनस और 7×3=21। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाई मेरे पास कुछ चारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना है 4। तो 4 बटा अगर उसकी कुछ ना दिया हो तो हम इसके नीचे वन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं वन। तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए x-21 और बराबर में 4×3=12। कितना 4×3=12। तो आप देखिए कितना बचेगा, तो देखिए x बराबर कितना, x बराबर ये है, अगर ये यहाँ पर कितना 12 है। ठीक है, और ये -21, अगर -21 अगर इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का कितना 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 1 और 2 3, 1 और 2 3। तो इसका पहला आंसर होगा ये। ठीक है, पहला आंसर हमारा ये है। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है x/3 प्लस 2x बराबर 14। देखिए जो हमने क्वेश्चन ये सेम किया भाई, इसमें कंडीशन सेम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके बटे में कुछ ना दिया तो हम इसके बटे में वन बना लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं। ठीक है, इससे क्या बना लिया हमने, भिन्न बना ली। तो इसका इसके साथ में गुणा करेंगे, देखिए इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ये लिखा रहने दीजिए क्वेश्चन पूरा। ठीक है, सेम जैसा था वैसा लिखा रहने। यहाँ पर था 2x, ठीक है 2x था, केवल x था यहाँ पर, क्या केवल x। तो इसे इस तरीके से लिखा रहने दीजिए। यहाँ पर हम करते हैं x/3 बटा 2x बटे में 1 बराबर का 14। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका और इनका आपस में क्या करते हैं गुणा, क्या तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x। ठीक है, इसका हो गया। अब करेंगे इसका और इसका। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है, प्लस का हमने चिन्ह ले लिया तो कितना 3 दूनी 6x, तो हमने 6x लिख दिया। इनके अब करेंगे इनका और इनका आपस में गुणा, इनका और इनका। ठीक है, तो थोड़ा नीचे हट के लिख लीजिए x प्लस 6x। ठीक है, ये भी करेंगे इनका 3 और 1 का गुणा करेंगे, किसका 3 और 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 ही आएगा। 1 और 3 का गुणा करेंगे 1 ही आएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बराबर में क्या है, बराबर में 14। 14 के नीचे कोई संख्या नहीं दी तो हम इसके नीचे वन मान सकते हैं, ये हमारा रूल है। जैसे आपने देखा होगा, कहीं लिखा होगा 3/4 + 4। तो अब इसके नीचे अगर आपको ये भिन्न कार्रवाई सॉल्व करने के लिए दी जाए, क्या ये भिन्न सॉल्व करने के लिए दी जाए तो आप क्या करोगे, इसके बेटे में एक वन मान लोगे और कह दोगे सर इसका कितना आएगा 3 और इसका कितना आएगा, इसका 4 चौक कितना आएगा 16 और 4। ठीक है, देखिए आप एक तरीके से आओ। ठीक है, एक तो हमने ये तरीका अपनाया, कितना है यहाँ पर है 16 17 19 बटा 4, तो ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, हम ये रख सकते हैं यहाँ पर, सही में इसका आंसर आएगा, किसमें आएगा सही में आएगा। इसी भिन्न को हम एक और तरीके से करते हैं, देखिए क्या 3/4 प्लस, ठीक है 1। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए इनका एलसीएम पहले ले लो। एलसीएम 4 का कितना आएगा 4 ही एलसीएम आएगा। हमने यहाँ पर कितने से 1 से गुणा किया, यहाँ पर 1 से 4 एकम 4 और 3 एकम 3, देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर हमने कितने से गुणा किया 4 से, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा करें। ठीक है, ये करने समझ में आए तो आप ये से अप्लाई कर सकते हो, दोनों है बात सेम ही है, बात सेम ही है। अगर ये समझ में ना आए तो आप इससे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस का 4 चौक 16। तो देखिए इसका भी 19/4 ही आ रहा है, इसका भी 19/4 ही आ रहा है। अगर इसका हम भाग कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए तो कितना 4 का भाग देंगे 19 में, तो 4 चौक कितने होते हैं 16, 4 चौक 4 चौक 16 बचा कितना 3, तो ये 3 सही 4/14 आ जाएगा। नहीं 4 सही आएगा। ठीक है,
4 ही का तो भाग दे रहे हैं हम, 4 का भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा, 4 चौक 16। देखिए 4 चौक 16, यहाँ पर कितनी बार गया, 4 चौक कितनी बार गया, 4 बार गया, कितनी बार, 4 बार। बचा कितना है, 3, तो 4 3 4, 4 चौक 16 और 3 19, सही है, इतना आएगा। तो देखिए वही कंडीशन इसमें अप्लाई हम करेंगे। यहाँ पर इतना हमने कर दिया है, तो ये समझाने के लिए आपको इतने 2 सवाल बताए आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके बेटे में 1 मान लें, इसके बेटे में 1 मान लें, तो इसका पहले करेंगे x के साथ, तो क्या हो जाएगा, x प्लस का 6x, और देखिए ये तो हो गया बराबर 14। 14 तीन कितने होते हैं, देखिए 4 का अगर पहाड़ा पड़ेंगे कितने, 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कितने, 4 बार, तो 4 तीन कितने होते हैं, 4 4 3 चौक 12 की 2, और 3 एकम 3 1 4, कितना 42, मतलब 14 दिया होते हैं 42। अगर 14 का पहाड़ा ना आता हो, वैसे ऐसा कोई बच्चा ना होगा जो निम्नलिखित के समीकरणों को हल करे, एक चर वाले समीकरण हल करे और इनको भाई ये पहाड़े ना आते हो 20 तक पहाड़े, मामूली सी बात है, 20 तक पहाड़े सभी को आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 7x बराबर कितना है, 42, ठीक है, 42 है। तो x बराबर हम क्या करेंगे, 42 बटा 7, तो 7 एकम 7 और 7 छक्का 42, तो x बराबर आ जाएगा 6, कितना आ जाएगा, 6। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम करते हैं अपना तीसरा सवाल, ठीक है। देखिए तीसरा सवाल क्या है, x/2 प्लस x/3 बराबर 10। तो देखिए क्या तीसरा सवाल हमारा क्या है, x/2 प्लस x/3 बराबर 10, ठीक है, यही सवाल है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये आप ऐसे मान लीजिए x बराबर 3 है, कितना, x/3। तो यहाँ पर ऐसे मान लीजिए आपको एक भिन्न दी गई है, वो भिन्न क्या है, 4/2 प्लस 3/3 बराबर का 10। बताओ पहले भिन्न समझा दे या ये समझा दे, आप पहले ये समझ लो उसके बाद ये समझ लेना, दोनों का सेमी कंडीशन आएगा। देखिए क्या है, तो इसका इसमें करें 4 दिया 12 प्लस 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, कितना आएगा, 3 दूनी 6 बराबर 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बदले में कोई संख्या ना, हम पहले इनको ऐड कर लेते हैं, पहले इनको ऐड कर लेते हैं, कितना 12 4 कितना होता है 18 है, 18 बटा 6, तो बराबर कितना 10। तो यहाँ पर 10 बनवा लेंगे, तो इसका इसमें बड़ा करेंगे कितना आएगा 18 है, इसका इसमें करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 60। इसके अराउंड x मान लेते हैं, भाई समझाई तो रहे आपको, इसके अराउंड x मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा x बराबर 60/18, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सवाल होगा, तो आप एक बार इसको ट्राई करिए, बिल्कुल देखिए इसको इस कंडीशन से इसे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या है, इसका बड़ा करेंगे इसके साथ में तो कितना हो जाएगा 3x, इसका करेंगे इसके साथ में कितना हो जाएगा प्लस का 2x, और 3 दूनी 6 बराबर कितना है 10 है, बटे मैंने मान लिया 1। तो इसका क्या करेंगे, तो 3x प्लस का 2x बटा 6, सॉरी बटा ना लिखो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर गुणाई कर रहे हैं। तो बराबर में क्या है, तो 10 छक्का कितना होता है 60, तो इनको ऐड कर लो, कितना हो जाए 3 2 5, ये है नहीं है, ठीक है, और हो जाएगा 5x बराबर 60। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60/5, तो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, तो x बराबर आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। तो आपको ये भी आंसर सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए हमारा चौथा सवाल क्या है, 3x प्लस 3x/4 और प्लस x/6। तो चौथा सवाल है 3x/4 प्लस x/6 और बराबर का 22। तो देखिए एक बार सवाल को चेक कर लें कि 3x/4 और सही सवाल सही, ठीक है। तो अभी करते हैं इस सवाल को।
ठीक है, सवाल में क्या है देखिए, इसका अगर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 छक 18x, प्लस का चिन्ह ले लिया। ठीक है, इसका करेंगे इसके साथ में मल्टीप्लाई, क्या करेंगे इसका इसके साथ में, तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 4x और 6 इसका इसके साथ में कर लेंगे तो 6 चौक 24 बराबर कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। तो आप देखिए हमने इसके साथ में गुणा किया, इसका इसके साथ में गुणा किया, इसका इसके साथ में गुणा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये बचा तो इसे सेम छोड़ दिया मैंने, तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 1। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर इसका इसके ऊपर करेंगे तो कितना आएगा 18x प्लस का 4x और बराबर। देखिए अब क्या करेंगे, वैसे यहाँ पर अगर इनका लाफा लेते तो कितना आएगा, यहाँ पर लाफा आएगा वो लाफा आएगा 12, कितना आएगा 12 आएगा। देखिए कैसे, अब आप लिखो सर आपने तो 24 लिख दिया, देखिए हमने इनका कर लिया आपस में गुणा, तो आप करना चाहो तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आता है 12, तो देखिए 2 और 3 फिर 2 फिर 3 फिर 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो मैं यहाँ पर 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 12 अगर कर लें, एलसीएम अगर ले रहे हैं 12, कितना आ रहा है एलसीएम आ रहा है हमारा 12 है, तो 12 दूनी 24 कितना आता है 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 और 2 26, तो कितना आ रहा है 264, कितना आ रहा है, तो 4 और 8 कितना होता है 18, कितना होता है 22x बराबर 264। ठीक है, तो x बराबर कितना 264 बटा कितना आएगा 22, जब इससे से भाग देंगे तो कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। ठीक है, तो x बराबर 12। ठीक है, अब आप एक तरीके से देखिए 24 था, यहाँ पर कितना था 24 था, तो हम यहाँ पर देखते हैं कंडीशन से। ठीक है, यहाँ पर जब 24 होगा तो कितना आएगा, तो 24 का तो 2 चौक कितने होते हैं 8, 2 चौक मतलब 22 चौक होते हैं 88, कितने होते हैं 88, तो वहां से लागे 8 और 22 दूनी 44, 44 और 8 कितने होते हैं 44 और 8 होते हैं 52, कितने होते हैं 52। यहाँ पर कितना था 22, कितना था, तो 22 से हम अगर भाग दे दें तो 22 दूनी कितना होता है 44, सॉरी 22 दूनी 44, तो कितना आएगा 12, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा तो बचेगा 8 और 8 और यहाँ पर कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। ठीक है, देखो क्या था, तो देखिए क्या था कि हमारा आंसर जो है अभी देखा है, तो वो आंसर इसका दे रहा है 24, कितना दे रहा है 24 दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा है 64 लिखा है, उसके स्थान पर क्या कर सकते हो आप कर लोगे यहाँ पर कितना 528, कितना 528, यहाँ पर भी 528 और यहाँ पर भी 528। जब इसका इसमें 22 का भाग इसमें दोगे तो कितना आएगा आंसर आएगा 24, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 24, यही होगा हमारा आंसर सही। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर कितना किया था, यहाँ पर हमने 12 किया था, पहले हमने क्या किया था 24, क्योंकि हम इसमें इनका इसमें गुणा किया था, फिर इसका इसमें गुणा किया था, तो हमने गुणा वाली भी आपको भिन्न बताई थी ना, तो यहाँ पर 2/4 प्लस 3/4/3, तो भाई पहले इसका इसमें करेंगे 4 किया 12 और 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, तो हमने इस कंडीशन से लगाया था। ठीक है, तो बिल्कुल सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सवाल नंबर देखिए अब 5वां सवाल हमारा क्या है, जो 5 नंबर का हमारा सवाल है वो है 4y प्लस y/5 बराबर का 21। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम मान लेते हैं छोटे में 1, तो इसका करेंगे इसके साथ में, तो 5 चौक 20 y प्लस का y
बटा 5 बराबर 21/1। ठीक, 21/1। तो आप देखिए इसका हम करेंगे इसके साथ में, तो 20y प्लस का y बराबर कितने, 21 पंजे होते हैं 105। तो y और y कितना हो जाएगा, 21y बराबर 105। तो y बराबर 105/21, तो 21, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आएगा 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर। देखिए छठवां क्वेश्चन हमारा क्या है, छठवां क्वेश्चन है तो क्या है यहाँ पर दे रहा है 2/3x प्लस का 1 और बराबर का 7/3। ठीक है, यही सवाल है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो जाएगा 2x/3 प्लस 1 बराबर 7/3। तो आप इसको टाइम 1 मान लीजिए, तो 2x प्लस का 3x/3 बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा 3। कितना आएगा, 3। तो आप इधर देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। 3 और 2 नहीं 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 नहीं। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 नहीं करेंगे इसे, इसका इस तरीके से कर लीजिए, यहाँ पर इसका करिए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9 और बराबर 7 तिया 21। ठीक है, कितना है, 7 तिया 21। ठीक है, तो ये तो हो गया फिनिश, इन दोनों को फिनिश हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, 6x, यहाँ पर क्या बराबर कितना है 21, इधर वाले इधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 9। तो x बराबर कितना बचा है, अगर देखिए अगर 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। कितना बचेगा 12 बचेगा। तो जब 12 बचा है तो x बराबर 12/6, तो इससे काट देंगे, तो हमें क्या बचेगा, x बराबर 2। ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर। ठीक है, और देखिए 7वां हमारा सवाल है, वो क्या कह रहा है, आप एक बार इसे क्लीन कर देते हैं। ठीक है, इसे करते हैं क्लीन। देखिए 7वां सवाल है वो हमारा क्या है, 7वां सवाल क्या कह रहा है, 1/4, क्या है 1/4 x प्लस 1/6x बराबर x माइनस का 7। ठीक है, x माइनस का 7। देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर दिया है 1x, हम ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, बटा 4 प्लस 1x/6 बराबर x माइनस 7। सही है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे इसके साथ में, कितना हो जाएगा 6x प्लस 4x और 6 चौक 24। ठीक है, बराबर माइनस बटा x। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसका कर लेंगे इसके साथ में, कितना हो जाएगा 6x प्लस 4x। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने इसका इसके साथ में कर दिया, तो इसका भी इसके साथ में करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर का 24x। ठीक है, 24x माइनस का, और 24 का भाग करेंगे इसके, भाई 24 का गुणा करेंगे इसके साथ में, तो माइनस का माइनस मैंने ले लिया है। ठीक है, या माइनस, तो 7 चौक कितना होते हैं 28, बचा कितना 2, तो 7 दूनी 14, 14 2 16, तो 168। अब देखते हैं क्या करेंगे, तो भाई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है कितना हो रहा है 10, यहाँ पर कितना हो रहा है 10x, कितना हो रहा है, और भाई इसको इसके कर देते हैं माइनस, किसको यहाँ पर, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक है,
तो मिस्टेक क्या है, माइनस। ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 24, कितना है 24 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 10, कितना है 6 और 4 10x, तो बराबर कितना है, यहाँ पर हो जाएगा 24। ठीक है, तो इधर आप ना लिख करके इसे एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो 10x बराबर कितना है 24x माइनस का 168, कितना सही है 168। ठीक है, 168। अब आप देखिए, अब क्या करेंगे, ये बराबर वाला इधर से, देखिए इधर वाला अगर इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर से इधर आएगा तो भी माइनस का हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम 24x है तो 24x लिखते हैं पहले। ठीक है, या तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर 10x है तो हम 24x को इधर ले आते हैं, कितना 24x को, तो 10x माइनस का 24x। ठीक है, यहाँ पर क्या है बराबर 168 माइनस के। ठीक है, तो इससे इसे काट देंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 14x बराबर माइनस का 168। तो इस माइनस से माइनस देंगे काट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा हमारे, तो 14x बराबर 168। ठीक है, तो x बराबर 168/14। ठीक है, कितना बचा है 14। देखिए 14 एकम 14, तो बचा कितना एक, यहाँ पर बचा 2, तो 2 बचा तो 28, तो 14 दूनी 28, तो x बराबर 12। ठीक है, ये आया आपका आंसर, फाइनल आंसर। 8वां सवाल है, वो देखिए क्या है। ठीक है, 8वां सवाल है 2x माइनस 1/3 बराबर 1/5 माइनस का x। सही, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1, क्या मान लेते हैं 1, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6x। ठीक है, 6x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, भाई 1 बचा है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या करेंगे, ये आ जाएगा नीचे बराबर कितना है, यहाँ पर भी 1 मान लेंगे तो एक एक ही रहेगा। ठीक है, इसका अगर इसके साथ में कर दो वो माइनस का 5x, इसके बटे में भी 5 रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसका कर दो इसकी तरफ, इसका कर दो इसकी तरफ, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करेंगे, पहले इसका कर दो इसकी तरफ, तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30x माइनस का 5x बराबर। ठीक है, बराबर 3 एकम 3 माइनस 5 तिया 15x। सही है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो देखिए ये तो हो गया फिनिश, ये है यहाँ पर बराबर। ठीक है, क्या है बराबर दे रखा है इन्होंने। तब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर है 30x और यहाँ पर कितना है 15x, कितना है 15x है, तो यहाँ से इसको इधर उठाएंगे, लाइन किस में चला जाएगा प्लस में, तो 30x और माइनस का इधर से इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 15x और बराबर का 3x और इधर से इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 5x। ठीक है, तो देखिए ये पद अलग है और ये पद, ये चर पद है, ये अचर पद है, तो अचर को हमने एक तरफ कर लिया, अचर को एक तरफ पद कर लिया। ठीक है, तो 15 और 30 कितना हो जाता है बेटा 45, कितना 45x बराबर कितना है 8 है, कितना है 8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 8/45। ठीक है, ये रहा हमारा इस सवाल का फाइनली आंसर। ठीक है।